पानी का इंतजाम किया है, उसमें पंप नहीं है। एक सीवरेज लाइन के लिए 200 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आए, उसमें दलाली खा के पूरा शहर पानी के अंदर है। राहुल क्या कहते हैं, गहलोत क्या कहते हैं, मोदी क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे शहर के अंदर आज हमारा शहर बिहार की तरह क्राइम की राजधानी बन चुका है। पिछले 5 साल में इतने इनका गुंडई हुई है कि कुछ मत पूछिए। हमको यहाँ रीट पेपर घोटाला, बलात्कार घोटाला और सड़क घोटाला, पानी घोटाला, जल जीवन मिशन घोटाला, परिवारवाद, जातिवाद, गांव-गांव में लड़ाना, ये बात हाथ के पंजे बजेंगे, हाथ के पंजे मोदी की सभा में आया तो हमारा राजस्थान में 25 तारीख को मतदान होना है। उससे पहले यहाँ पर सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं और बड़े बड़े यहाँ पर नेता भी रैली कर रहे हैं। राजस्थान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा रैली को दिखाएं थोड़ा सा। यहाँ पर प्रधानमंत्री की रैली चल रही है और मेरे साथ यहाँ पर कई सारे लोग भी खड़े हैं। मैं उनसे जानूंगा कि यहाँ पर इस बार आप 25 तारीख को राजस्थान में चुनाव है और मतदान करने के लिए जा रहे हैं आप, क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? हमारा एक ही मुद्दा है कि पिछला एमएलए और हमारा अभी तत्कालीन जो मंत्री है भरतपुर से, उसने यहाँ पे बहुत करप्शन फैलाया, युवाओं की नौकरियों को छीनकर अमीरों को दे दिया। 15-15 लाख में उन्होंने पेपरों को बिकवाया। तो हम उससे मुक्ति चाहते हैं, उससे आज़ादी चाहते हैं। इसलिए हमको ईमानदार सरकार चाहिए, ईमानदार नेता चाहिए और करप्शन फ्री नेता चाहिए। क्योंकि विजय बंसल 15 साल रहे, उन्होंने कोई कमीशन नहीं खाया, लेकिन इन्होंने कमीशन की रेल बना दी, मतलब जनता को बहुत परेशान किया है। अभी राहुल गांधी ने यहाँ पे भरतपुर में एक रैली की थी। रैली के बाद उन्होंने कहा कि मोदी जो बोलते हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, कोई काम नहीं करते। हमने जो काम किया है राजस्थान में वो कोई नहीं कर पाया। अशोक गहलोत की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं राजस्थान के अंदर। हमारे भरतपुर शहर में अशोक गहलोत की सरकार ने कुछ सड़कें बनाई हैं जिनमें दामन नहीं है, गिट्टी गिट्टी रह गई हैं। कुछ पानी का इंतजाम किया है, उसमें पंप नहीं है। एक सीवरेज लाइन के लिए 200 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आए, उसमें दलाली खा के पूरा शहर पानी के अंदर है। राहुल क्या कहते हैं, गहलोत क्या कहते हैं, मोदी क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे शहर के अंदर आज हमारा शहर बिहार की तरह क्राइम की राजधानी बन चुका है। पिछले 5 साल में इतने इनका गुंडई हुई है कि कुछ मत पूछिए। हमको शर्म आती है जब विदेश से हमारा आदमी पूछता है कि ये आपका वही शहर है जिसमें डॉक्टर दंपति को सरेआम मार दिया गया, और जो जिसने मारा वो 1 साल बाद बरी होकर मार्केट में घूम रहा है। तो जो हुआ है ना वो बहुत खराब है, हमारे शहर की इज्जत के लिए खराब है, हमारे सौहार्द के लिए खराब है, हमारे भविष्य के लिए खराब है। इसलिए हमको बीजेपी चाहिए। डॉक्टर सुधीर गर्ग, अभी सुभाष गर्ग यहाँ पर विधायक थे, दोबारा से टिकट मिला है और आपके बीच दोबारा से हैं। उन्होंने कहा हमने बहुत सारे काम कराए हैं भरतपुर में, फिर दोबारा से वोट जनता देगी मुझे। हाँ, उन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं। उन्होंने हर गांव में एक पार्टी बनवा दी है। उन्होंने 2-3 दलालों के थ्रू पूरा ठेकेदारी करवाई है। उन्होंने भ्रष्ट नेता अफसरों को लेके यहाँ पर बहुत बड़ा गठबंधन चला के गरीबों की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन और इस तरह के काफी भ्रष्टाचार किए। उन्होंने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है। जो काम पिछले 70 साल में कोई एमएलए नहीं कर पाया, उन्होंने 5 साल में कर दिया। उन्होंने एक नया मुकाम बनाया है जिससे बड़ा करप्शन वो कभी कर नहीं सकते, आज तक किसी ने नहीं किया। पेपर खा के यार बच्चों का 15-15 लाख, एक बाप अपने बेटे को 25 साल तक पढ़ाता है इस उम्मीद में कि वो बेटा उसकी उम्मीद बनेगा। आज वो पेपर 15 लाख में बिक रहा है। उस बाप का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा जिनकी ओवरेज हो गए। करप्शन का एक नया मुकाम लिखा है सुभाष गर्ग जी ने। हमारे शहर में, हमारे हर गांव में पार्टियां बनवा दी और विवाद करवा दिए। शहर को 2 भागों में, जिले को 2 भागों में बंटवा दिया। कुमेर जो हमारे पास था उसको आज हमसे दूर कर दिया और डीग से भी दूर कर गया। इससे बुरा कर क्या सकते हैं वो? भगवान करे उनको हम वो जवाब दें कि आगे का कोई भी नेता ऐसी हरकत ना कर पाए। और हमारी तो कोशिश है वो जमानत जब्त हो उनकी, जिससे आगे जो भी चुना जाए, मुझे नहीं पता कौन चुना जाना है, वो ये हिम्मत ना कर पाए कि हमारे शहर का, हमारे जिले का माहौल खराब करे। आज भरतपुर का नाम पिछले 5 सालों में जब भी नेशनल मीडिया में आया ना, किसी खराब कारण से आया, अच्छे कारण से कभी नहीं आया। कोई विकास नहीं हुआ है। विकास कराया तो शांति धारीवाल ने करवाया है, वहाँ ऐसा करवा लेते। गहलोत के बहुत खास आदमी थे, क्यों नहीं करवाया? यानी आपका कहने का मतलब है जो गहलोत के खास आदमी केवल वहाँ विकास हुआ है, भरतपुर में विकास नहीं हुआ। गहलोत का खास आदमी सुभाष गर्ग भी था, उसने भी कुछ नहीं करवाया। एक्चुअली विजन चाहिए होता है। हमारे यहाँ पे इतनी लूट मार, भ्रष्टाचार और प्रशासन में जो हुआ है ना,
उसके लिए आज ये श्री मृदुल कच्छावा जी को लेके आए। इनको ये 4 साल पहले ला सकते थे, लॉ एंड ऑर्डर हमारा सही हो जाता। यहाँ पर इन्होंने भाई भतीजे को मरवा दिया। एक बहुत चर्चित हत्याकांड हुआ है। यदि यहाँ की पुलिस चौकस होती, यदि जमीनों पे कब्जे नहीं होते तो वो दोनों लोग नहीं मारे जाते। एक ने उसको मार दिया, दूसरे ने उसको मार दिया, दोनों के परिवार जेलों में बंद हैं। इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ सुभाष गर्ग है और उसकी कारनामे हैं। आप 25 तारीख को मतदान करने के लिए जा रहे हैं, इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? मुद्दे हमको बीजेपी सरकार लेके आनी है, जब को जिताना है यहाँ से भरतपुर से। बीजेपी की सरकार क्यों लेनी, आंखों को पट्टी बांध ली क्या? कांग्रेस तो करी, हमने बहुत विकास करवाया, सब कुछ कर दिया हमने। कोई सब झूठे बाजे हैं उनके सारे, कोई विकास नहीं कराया। 450 में सिलेंडर दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा। कौन कह रहा 450 में आ रहा है? हमारे पास तो नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। एक बच्चा मेरे साथ है, मोदी जी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं आप? क्या बोलना चाहते हैं मोदी जी के बारे में? मोदी जी देंगे। यहाँ पर मेरे साथ और कई सारे लोग हैं, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर आप 25 तारीख को मतदान के लिए जाने वाले हैं, इस बार कौन कौन से मुद्दे आपके रहेंगे मतदान के लिए और कैसी सरकार आप यहाँ पे चाहते हैं? यहाँ सरकार बीजेपी की आ रही है, भरतपुर से विजय से जीतेंगे और भरतपुर की राजस्थान में सरकार बीजेपी की आएगी। राहुल गांधी ने तो कह दिया 15,000 वोटों को पिछली बार हरा दिया था विजय बंसल जी को। राहुल गांधी पप्पू है, कुछ नहीं है राहुल गांधी। कुछ होगा 25 को होगा फैसला, अभी को सुना है, आएंगे सब आएंगे, सारे नेता आएंगे। 25 तारीख को चुनाव है, इस बार कौन कहाँ क्या करने वाले हैं, इस बार कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? हम तो सर डी कुबेर विधानसभा के हैं। महाराज साहब जिंदाबाद, महाराज साहब की वोट देंगे। अच्छा, आज जिंदाबाद, महाराज साहब की देंगे साहब भले में। यहाँ पर मेरे साथ खूब काम किया जी हमारे। एक और लोग हैं। 25 तारीख को चुनाव है, क्या मुद्दे रहेंगे? युवा हैं, नौकरियां इस बार सरकार ने दी, आपको नहीं दी, क्या मुद्दे रहने वाले इस बार आपके? नौकरी दी गई है गहलोत सरकार ने, और गहलोत सरकार की सरकारी बनेगी और महाराजा विश्वेंद्र जिंदाबाद। गहलोत सरकार, गहलोत जी की सरकार बनेगी, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, गहलोत जी की सरकार बनेगी इस बार। हमारे श्रवण की वजह तो ये है। जी जी जी, यहाँ पर 25 तारीख को चुनाव में जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? यहाँ रीट पेपर घोटाला, बलात्कार घोटाला और सड़क घोटाला, पानी घोटाला, जल जीवन मिशन घोटाला, परिवारवाद, जातिवाद, गांव-गांव में लड़ाना, ये बात रहेगा। ये घर में ही लड़े। ये हमारे भारत में कांग्रेस खत्म कर दी। जो गिरीश चौधरी था, गिरीश चौधरी था, कांग्रेस को बचाया था मुसीबत में। आज गिरीश चौधरी को टिकट नहीं दिया, समझौता कर लेते हैं पैसे से। 4.5 करोड़ रुपए का टिकट आया है, 4.5 करोड़। आपका कहने का मतलब है टिकट भी पैसों से बढ़ रही है क्या? और नहीं क्या, अच्छा, लोग आई भी जब देती है हाँ। कब उसको पैसे दे देते जाओ। तो आपका कहने का मतलब है कांग्रेस ने टिकट भी पैसों में बेच दी? गई कांग्रेस, खत्म हो गई, कांग्रेस खत्म हो गई। राहुल गांधी तो कहते हैं आंखों पट्टी बांध ली, क्या बहुत विकास कराया राजस्थान में? क्या विकास कराया है? क्यों? आप मेरे साथ चलिएगा, आप मेरे साथ चलिएगा। हाँ। आज चंबल का पानी सन 1998 में आया था। चंबल का पानी पंडित रामकिशन जी ने मुद्दा उठाया था। आज यानी कि एक गांव में भी चंबल का पाइपलाइन तो बिछ गए, पर पानी पीने को नहीं मिला। खूब आ रहा, खूब धुआंधार पानी। हमारे यहाँ आ रहा पानी, हम कह रहे हैं अपनी। अच्छा, बदला को क्यों? 25 तारीख को बदल जाएगा, हमको आएगा। हाथ के पंजे बजेंगे, हाथ के पंजे हाथ के पे मोदी की सभा में आया तो हमारा होई। मोदी सारे लोग हैं, यहाँ पर मेरे साथ कई सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर मोदी की सभा में थे। उन्होंने अपनी राय बताई किस तरीके से यहाँ पर 25 तारीख को मतदान करने वाले हैं, किस पार्टी को मतदान करेंगे, ये भी उन्हें खुल्लम खुल्ला कह दिया।